मुद्दे की अरे जे सरकार माने हो नहीं ध्यान जोर दे है यार की सरकार का कोई अथिये नहीं है जो गांव का ऐसा समस्या आ जाएगा तब तो हम ललन सिंह के छोड़ कर देंगे नहीं किसी को। तो यहाँ भाजपा को उनके नाम पर वोट मिल सकता? हाँ मिलेगा, ललन सिंह बेजोर कैंडिडेट। अब मान लिया ये गठबंधन करके 4 गो मिल करके ये सरकार बनाएंगे तो 2 गो मैंने चला जब सरकार तो 4 गो कैसे चलेगा सरकार? ये तो जनता को बुर्बक बना रहे हैं जाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और हम हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, जहां 3 नवंबर को उपचुनाव में वोट डाला जाएगा। और इस समय मोकामा विधानसभा में एक और जहां उपचुनाव को लेकर के आम लोगों में अलग अलग तरीके की चर्चा है, तो दूसरी ओर मोकामा के क्षेत्र अपने टाल इलाके में बुआई करने की तैयारी में भी जुट चुके हैं। यहाँ के किसान अपने बीज को बोने के लिए तैयार कर रहे हैं। खेतों की जो स्थिति है उसे लेकर के यहाँ पर किसानों में अपनी चर्चा चल रही है, इस बार कैसी बुआई होगी। पिछले कई वर्षों से मोकामा टाल के किसान अपने खेतों में जो उनको हर साल दर साल परेशानी आ रही है उससे परेशान हैं। तो एक और बुआई और दूसरी ओर चुनाव की सरगर्मी। तो ऐसे में मोकामा के पचमहला गांव के किसान क्या सोचते हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, इसे लेकर के हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं। आपका घर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में है, तो इस बार चुनाव हो रहा है। हाँ। चुनाव में किस मुद्दों पर वोट डालिएगा? कोई काम नहीं हुआ यहाँ अभी तक, तो अभी कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक जी भी एक बार भी नहीं आए, इधर आए, फिर देखिए अब क्या होगा। तो आप लोग किस सब जनता करेगा, हम भी करेंगे वही हमारे। पिछला 10 साल में कुछ काम वाम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, नहीं। टाल की जो समस्या है दूर हुई? कुछ नहीं हुआ, कोई दूर नहीं। आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो आप लोग के इलाके में क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है। हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो जो आपके अभी तक निर्वाचित प्रतिनिधि थे उन्होंने आपकी समस्याओं को दूर करने की पहल की? कुछ नहीं की। कुछ नहीं। तो इस बार के चुनाव में हम लोग फल लगाया थी, सब्जी जी, सो भी सूख गया। अच्छा, रौदी में। अच्छा, सो भी नहीं दिया। तो इस बार वोट डालते समय क्या मुद्दे होंगे? अब जने बढ़िया होगा उन्हें देंगे। हाँ। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा? क्या परेशानी को ध्यान में रखते हुए वोट डालते? यही परेशानी हम लोग को, किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। तो किसानों से मिलने के लिए सरकार के कोई प्रतिनिधि आए थे? ना। विपक्ष के लोग आए? कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं आए? कोई नहीं। कितने साल से टाल की जो समस्याएं हैं हिसाब झेल रहे हैं? ये तो सदा चल रहा है सब दिन। कोई दूर करने की काम नहीं हुआ है। बिया सब उधरे बांट देता है, इधर देवे नहीं करता। अच्छा, आइए, आपके इलाके में 3 नवंबर को वोट हो रहा है, तो 3 नवंबर को मतदान के समय आप लोग के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे की अरे जे सरकार माने हो नहीं ध्यान जोर दे है यार की सरकार का कोई अथिये नहीं है जो कोई नेता आवा हखिन जीत लखिन चल जा हखिन, कुछ होबे नहीं करे है जो की करे हथिन, कोई कुछ नहीं के लिखिन है। कुछ हुआ तक कहाँ कोई की लिखिन, नहीं रोड नहीं राह कुछ नहीं जो बना है। आप लोग किसान हैं, तो किसान की जो टाल से समस्या है, पशुपालन से जुड़ी समस्याएं हैं, उस पर कोई ध्यान वंश देते हैं? कुछ हो नहीं। पक्ष विपक्ष कोई नहीं? कोई नहीं। यानी पिछला बार जो जीते और पिछला बार जो हारे, बस दोनों कोई नहीं आवा हखिन, फिर जीत को गला के बाद आना है जो नहीं होगा। हारियो बोला नहीं? हारियो बोला। हारने वाला ना जीतने वाला। तो आप लोग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? टाल हमारा समस्या है जो कि खेती है सबसे, वो पानी रुक जीता है, पानी समय पर निकल जीता है तो बढ़िया रहता है। नहीं दूर हो रहा, भरल है, घास भरल है, किसान अकबक है, न गला का भाव कुछ है। तब कुछ उपाय रही सरकार का। अच्छा, सरकार बोली थी कि हम MSP जो होता है मसूर का, इसका उसका, तो हम सब के लिए जो खुद मूल्य सरकार की ओर से निर्धारित किया जाता है किस मूल्य पर हम खरीदेंगे, तो MSP देंगे, तो इसका लाभ आप लोग को मिलता है? कहाँ मिला है हमारा, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, सरकार की ओर से जो फसल क्षतिपूर्ति योजना का भी लाभ मिलता है कि मान लीजिए फसल नहीं हुआ तो उसके लिए क्षतिपूर्ति सरकार देती है, इसका लाभ मिला है? कहाँ कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है जो। तो ये मुद्दे वोट डालते समय आपके जेहन में होंगे? अब होते तब न। हाँ, होते समस्या तब न दूर। और अगर नहीं दूर हो तो वोट नहीं देबो? नहीं, वोट किसे नहीं देवे, वोट देना है। अच्छा, वोट किस आधार पर दीजिएगा? जाति के आधार पर दीजिएगा, पार्टी के आधार पर दीजिएगा, धर्म के आधार पर दीजिएगा, या समस्या के आधार पर? नहीं, जो काम करेगा
खूब जे बढ़िया काम करथिन नेता बढ़िया रहते उनका वोट दबन। हाँ पिछला बार जो जीते थे वो बढ़िया काम किए थे। अरे वो तो ठीके हिखिन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अरे मानियो कुल चलैये नहीं दे, उनका चलैये नहीं दिलके, उनका तो चलैये नहीं दिलके, वो जेल में पड़ल रहलखिन बेचारे, तब की सब काम तो वो करबे करे। आबा हलखिन तो मानियो जे लोग का काम रहले होबा हले काम, लेकिन वो अब सरकारे में हलखिन तो की करथिन अरु बेचारे। आपका क्षेत्र भी इसी विधानसभा में है, तो आपके लिए वोट डालते समय क्या प्रमुख चीज बातें रहेंगी? कहाँ कुछ जैसे वोट डालब हो तो कौन मुद्दा पर वोट डालब हो? वोट जो बढ़िया रहेंगे भाई उनको देंगे। तो अब इस बार कहा जा रहा है कि जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी वो राजद की उम्मीदवार होंगी। और तेजस्वी का नाम सुन रहे हैं, ये चलते हम लोग भी जरा थोड़ा मन पूछ रहे हैं कि तेजस्वी बढ़िया नया युवक है, बिहार को जो कुछ डेवलप करे। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट बढ़िया रहा तभी, नहीं तो हम तेजस्वी का नाम जान रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से जो मोकामा वाले ललन सिंह हैं उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो आपके इलाके में उनको वोट मिलेगा? हम मिल सकता है, चूँकि वो बेजोड़ आदमी है। अच्छा। हाँ, कम वोट से 2-3 बार हारे हैं। हमारा गांव में बहुत काम किए हैं वो। अच्छा। हम लोग 3 महीना से डूबे थे, तो ललन सिंह आकर के कहे कि जाइए हमारा पंप सौंडार में है, वहाँ से डीजल लाइए और इस सबको गंदा पानी को उपछिए। हमारी गांव की जनता जो मुख्य है गई लाए हम लोग को यहाँ से भाई गंदा पानी को निकलवाए। यदि वो गांव का ऐसा समस्या आ जाएगा तब तो हम ललन सिंह के छोड़ कर देंगे नहीं किसी को। तो यहाँ भाजपा को उनके नाम पर वोट मिल सकता? हाँ मिलेगा, ललन सिंह बेजोड़ कैंडिडेट। आप किसान हैं? हाँ हाँ किसान हैं। तो वोट डालते समय जो मोकामा टाल की समस्या है वो क्या किसानों के दिमाग में रहेगी? हाँ किसान में रहेगी नहीं, रहबे करेगी। कहाँ टाल के बारे में कोई जिस समय इलेक्शन आता है उस समय जो भी नेता आते हैं सब टाले का चर्चा करते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म टाल का चर्चा ख़त्म बस। आप लोग इस बार वोट डालेंगे जब, तो जो पिछले आपके विधायक थे और इस बार कहा जा रहा है उन्हीं की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार रहेंगी राजद से, और माना जा रहा है, घोषणा तो नहीं नाम की हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी भाजपा उम्मीदवार होंगी। तो आप लोग को क्या लगता है कि इनमें बढ़िया कौन रहे? नहीं, बढ़िया तो हम लोग नज़र में नीलम देवी है। अच्छा है, लेकिन वो बेचारी है। अच्छा। और अनंत सिंह बेचारा है, उसको सरकार सब मिलकर विपक्षी मिलकर के कुछ अनसुनी करके भी कुछ जानते हुए भी उसको जेल में कर दिया है भीतर, और उसके बाद उनको निकलने का मौका नहीं मिला, जनता से निकलने का मौका हमें कहाँ मिला है, और सेवा कहाँ से करेंगे बेचारे। सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रत्याशी के रूप में अनंत सिंह जरूर अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी। और भाजपा वाले उम्मीदवार अगर रहेंगे? भाजपा आदमी तो अपने में कुल लड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे जाकर। नीतीश कुमार थे मोदी जी के साथ में, हट के आ गए फिर तेजस्वी के साथ में, तब अब मान लिया ये गठबंधन करके 4 गो मिल करके ये सरकार बनाएंगे, तो 2 गो मैंने चला जब सरकार, तो 4 गो कैसे चलेगा सरकार? ये तो जनता को बुर्बक बना रहे हैं जाकर। तो इस बार अनंत सिंह की पत्नी तो वही तेजस्वी और नीतीश कुमार के समर्थन से चुनाव में। हाँ, लेकिन हम लोग पार्टी पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा। हम लोग जा रहे हैं, अनंत सिंह का पत्नी है नीलम देवी, वो प्रत्याशी अच्छा है। बेचारे अनंत सिंह का मौका नहीं मिला अपना क्षेत्र में काम करने का, देखने का, हर वक्त उन पर सजा पर सजा से जेल करते रह गए जाकर, लेकिन प्रत्याशी बढ़िया हम लोग वोट देंगे नीलम देवी को। अच्छा। किसान हैं, तो इस चुनाव में किसान क्या अपने क्षेत्र के खेती की समस्या पर वोट डालेंगे या किसी प्रत्याशी का चेहरा देख करके और जाति धर्म डाल के? देखिए यहाँ पर तो किसान को कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा। कभी नहीं मिला, अब क्या मिलेगा उससे? मान लीजिए हमारा गांव में जो पर्सनल 5 महला में अपना टाल है नहीं, हम लोग खरीदगी किए हुए हैं और पट्टा पर लेते हैं इन्हीं के गांव से, तब बुनते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। न मिल रहा है। प्रत्याशी मान लीजिए अनंत सिंह हैं, इसलिए मान लीजिए पुराने हम लोगों उन्हीं का अथी में चल रहे हैं, तो चलिए रहे हैं इस बार। लेकिन कोई कंपनी है या मान लीजिए नहीं, मान लीजिए किसान को करते हैं मदद, कंपनी है, कंपनी तो सब बंद हो गया। एक 20PC कंपनी है, उसमें भी घोटाले चलता है, इन्हीं का क्षेत्र में, इन्हीं के हाथ में है। कहाँ जनता को कोई फ़ायदा दिलाते हैं, लेकिन हम लोग भी इन्हीं का नाम जपते हैं। पार्टी नहीं, आप लोगों के लिए चेहरा महत्व? चेहरा, जो कि यहाँ पर मान लीजिए शासन
दुशासन जो था वो मान लीजिए दुशासन हो गया। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि भाई चैन से रहते हैं, टाले टिकुर में है तो चैन में है। और ललन जी हैं तो ललन जी मान लीजिए एगो व्यक्तिगत ना मोकामा का, तो आज तक किए कुछ नहीं, यही बात है। और मोकामा के पचमहला गांव में यहाँ के लोग इस बार मत डालते समय और विशेष करके जो यहाँ के किसान हैं उनकी क्या समस्याएं थी वह आप सुन रहे थे हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन पे। इस मोकामा विधानसभा उपचुनाव में आगे अन्य जो गांव हैं उन अन्य गांव में वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वोट डालते हुए मतदाताओं के जहन में और क्या क्या बातें रहेंगी और किन आधार और मुद्दों पर इस बार वोट डाले जाएंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।